कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य महाराज अपने कम बुद्धि वालों शिष्यों के लिए भी युक्ति के माध्यम से कर्मों की निर्जरा का मार्ग बता देते हैं। कोई ज़्यादा साधना नहीं कर पाता है, उसको संक्षेप में ऐसा सूत्र दे देते हैं कि उसके माध्यम से वह जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। हम लोग जब ब्रह्मचारी थे, धर्म का ज़्यादा ज्ञान तो था नहीं और क्षेत्र भी दूसरा था जहाँ से आए थे, तो हमने आचार्य महाराज से पूछा, आचार्य श्री जी, हम लोग आप जैसा बनने के लिए क्या करें? आचार्य महाराज ने कुछ नहीं कहा, बस इतना सा शब्द कहा कि सुनो, कुछ नहीं करना है, भावनाओं के माध्यम से अपने अंदर संस्कार डालो। तुमने भी क्या पूछा कि आपके जैसे बनने के लिए क्या करना है? बोले सुनो ध्यान से, ब्रह्मचारियों सबको ही सुनो इस प्रश्न का उत्तर। हम लोग 25 ब्रह्मचारी बैठे हुए थे। आचार्य महाराज कहते हैं, सभी को एक एक माला फेरनी है, मुझे मुनि बनना है। क्या करना है? मुझे मुनि बनना है। एक एक भावना फेरो आप लोग, भाव आप लोग, क्योंकि जब तक आत्मा को भावनाओं से संस्कारित नहीं करोगे तब तक तत्संबंधी स्वरूप की उपलब्धि आपको हो नहीं सकती है। 2004 चतुर्मास की बात थी ये। हम लोगों ने माला फेरना शुरू कर दी और उस माला का चमत्कार देखो, 2 ही महीने में हम लोग की दीक्षा हो गई। क्या हो गया? हम लोग मुनि बन गए। और मुनि बनकर के जैसे ही आचार्य भगवान के चरणों में पहला प्रतिक्रमण किया कि आचार्य महाराज, आपने जो कोर्स दिया था मालाओं का वह तो पूर्ण हो गया, उस भावना का साकार फल हम लोगों ने प्राप्त कर लिया आपके आशीर्वाद से। अब क्या करें? बोले देखो, जब तक आत्मा पूर्ण रूप से कर्मों से स्वतंत्र नहीं होती है, छूटती नहीं है, तब तक कोर्स समाप्त नहीं होगा। अब आगे का कोर्स क्या है आप लोगों का? आगे क्या करना है आप लोगों को? बोले बस अब इस पद को पाने के बाद में एक ही साधना करनी है, एक ही मंत्र का जाप करना है कि मेरा इस पद में अंत समय में संलेखना पूर्वक मरण हो, अंते समाहि मरणम। क्योंकि इस मुनि पद का सार क्या है? समाधि पूर्वक मरण करना। इसलिए आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह से गांठ मान लें, ये भावना भाएं आप लोग भी कि मुझे मुनि बनना है, आर्यिका बनना है। भावना भाने में कोई पैसा नहीं लगता है, खाली परिणाम लगते हैं। और उस परिणामों का फल अगर मिल गया, साक्षात आर्यिका या मुनि पद मिल गया, तो समझ लो इस आत्मा का कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया, मोक्ष मार्ग पर हम आगे बढ़ चुके, ये मानना। क्योंकि आज नहीं, कल, इस भाव में नहीं, अगले भाव में बिना रत्नत्रय की आराधना के कोई भी आत्मा कर्मों से मुक्त नहीं हो सकती है। मुनि तो बनना ही पड़ेगा भैया। इसलिए बनो या ना बनो, भावनाओं में कंजूसी नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे महाराज सरल सूत्रों के माध्यम से, उस भावनाओं के माध्यम से इस आत्मा को शुद्ध बनाने की युक्ति देते हैं। और जो इसका अनुसरण करता है वह उस पद को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।